हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपस्टॉक एप्लीकेशन पे वॉच लिस्ट किस तरीके से बनानी है इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपने अपस्टॉक में अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके अकाउंट ओपन कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अपस्टॉक्स हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है और मेरी यहाँ पे ऑलरेडी एक बनाई हुई वॉच लिस्ट आपको दिखाई दे रही है, लॉन्ग टर्म, जिसको मैंने नाम दिया है, और बहुत सारे स्टॉक मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। अब सबसे बेसिक सवाल है कि वॉच लिस्ट हम क्यों तैयार करते हैं। अगर हमारा कोई फेवरेट स्टॉक है जिसमें हम ट्रेड करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम उस स्टॉक को हमारे नज़रों के सामने रखना चाहते हैं। वॉच लिस्ट मतलब हम उस स्टॉक को ट्रैक करना चाहते हैं, इसकी वजह से हम वॉच लिस्ट बनाते हैं। किस तरीके से करना है, यहाँ पे आपको राइट साइड के कॉर्नर पे एक प्लस का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये बटन पे क्लिक करने पे जो भी आपकी करंट वॉच लिस्ट है इसमें आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टॉक का एक विंडो ओपन हो गया है, यहाँ पे आपको ऑल, कैश, एफएनओ, करेंसी, कमोडिटी और इंडाइसेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। नई वॉच लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले आप स्टॉक कैसे ऐड करना है वो सीख लीजिए। अब यहाँ पे आपको कैश के स्टॉक ऐड करने हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कोई जो पार्ट होते हैं वो ऐड करने हैं, करेंसी कोई ऐड करनी है, कमोडिटी ऐड करनी है या इंडाइसेस ऐड करनी है। इसके अलग अलग फिल्टर दिए गए हैं, वो अलग अलग फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ कैश के स्टॉक ढूंढने हैं तो मैं यहाँ पे कैश का ही स्टॉक ढूंढूंगा। जैसे मुझे टीसीएस ढूंढना है तो टीसीएस के सिर्फ कैश के स्टॉक यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे कोई एफएनओ का स्टॉक नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीएस, ईक्यू, एनईसी। एनईसी मतलब निफ्टी पे जो ट्रेड होता है, और बीएसई पे ट्रेड होता है जो टीसीएस ए का स्टॉक है। अभी ये अलग एक स्टॉक है जिसमें टीसीएस ये कीवर्ड यूज हुआ है, इसकी वजह से वेस्ट कोस्ट पेपर इसका इस स्टॉक का नाम है, तो वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टिक जो है आपकी जो हमने यहाँ पे टीसीएस दी है वो 3 अंक की होनी चाहिए, या फिर आप पूरे स्टॉक का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो। इसको ऐड करने के लिए आपको सिर्फ ये प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको पीछे जाना है। पीछे जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो टीसीएस का स्टॉक हमारी इस पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। अगर इसी तरीके से आप कोई डिफरेंट डिफरेंट मतलब करेंसीज ऐड करना चाहते हो, एफएनओ ऐड करना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे निफ्टी का कोई कॉल या फिर निफ्टी का कोई पुट ऐड करना चाहते हैं या फ्यूचर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी। जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, कॉल, पुट और यहाँ पे फ्यूचर्स भी हमारे सामने आ गए हैं। तो इसमें से कोई भी जिसमें आप ट्रेड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे मुझे निफ्टी फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, 31 अगस्त का अगस्त का फ्यूचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको सिर्फ प्लस करूंगा। प्लस करने के बाद पीछे जाने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है निफ्टी फ्यूचर ऐड हो गया है। इसी तरीके से आप कमोडिटी, करेंसी और इंडाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात यह है कि हमें वॉच लिस्ट ही नहीं बनानी है। ये तो मैंने बनी बनाई वॉच लिस्ट में सारी चीज़ें कर दी। नई वॉच लिस्ट बनाने के लिए आपको सिंपली जाना होगा इस लॉन्ग टर्म जहाँ पे लिखा है यहाँ पे छोटे पे एरो में जाने के बाद यहाँ पे प्लस के बटन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो नेम यूअर न्यू लिस्ट। जो भी नई वॉच लिस्ट आप बनाना चाहते हो उसका आप नाम देना है आपको, और 20 स्टॉक आप मैक्सिमम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप नाम बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे बैंक करके एक नाम दे देते हैं क्योंकि हमें बैंक की अलग वॉच लिस्ट बनानी है। तो क्रिएट लिस्ट करूँगा मैं। क्रिएट लिस्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक की जो है वो नई लिस्ट हमारे सामने ओपन हो गई है। यहाँ पे कोई भी स्टॉक अभी ऐड नहीं है। जैसे मैंने कहा कि 20 मैक्सिमम स्टॉक आप एक वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आप सर्च में चले जाएंगे, प्लस के बटन के ऊपर भी आप जा सकते हैं। अब बैंक के स्टॉक लेने हैं तो मैं यहाँ पे SBIN टाइप करूंगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर आ गया। अब ऑल सिलेक्ट किया है हमने। यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करने से क्या होगा, कैश का भी स्टॉक आ जाएगा, फ्यूचर भी आ जाएगा और यहाँ पे ऑप्शंस भी आपको दिखाई देंगे। तो ये आप ऑल सिलेक्ट करके सारी चीज़ें एक साथ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे स्टॉक ऐड करूंगा। सॉरी, ऐड करने के लिए हमें प्लस बटन दबाना है तो प्लस यहाँ पे दबा दिया। फ्यूचर भी मैं इसको ऐड करूंगा। दूसरा मुझे आईसीआईसीआई बैंक देखना है तो आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे आईसीआईसीआई जैसे मैंने टाइप किया तो आईसीआईसीआई कीवर्ड्स को लेके जितने भी स्टॉक अवेलेबल है, लगभग 200 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, दिखाई देंगे। और उसमें ऐड आपको करना है आईसीआईसीआई बैंक। उसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पे यस बैंक ऐड कर लेते हैं। यस बैंक हम ऐड करेंगे तो यस बैंक भी यहाँ पे आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमारी वॉच लिस्ट तैयार हो गई है, जिसको मैंने बैंक का नाम दिया है, जिसमें येस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक फ्यूचर और एसबीआई दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिएगा कोई स्टॉक आपको यहाँ से डिलीट करना है, तो आपको क्या करना होगा? तो इस बैंक के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसको आपको थोड़ा सा मैनेज में जाना है। तो मैनेज में जाने के बाद आप यहाँ पे एडिट पे जा सकते हो और बैंक का नाम चेंज कर सकते हो और पूरी की पूरी जो वॉच लिस्ट है वो डिलीट कर सकते हैं। तो ये डिलीट का ऑप्शन आप अगर दबा दोगे और सेव करोगे तो वॉच लिस्ट आपकी डिलीट हो जाएगी। और आपको स्टॉक ही डिलीट करना है, ये पर्टिकुलर वॉच लिस्ट में बहुत ज़्यादा स्टॉक हो गया, उसको डिलीट करना है। तो आपको सिंपली वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेस करके रखना है 1-2 सेकंड, और इस तरीके का विंडो ओपन हो जाएगा और जो भी स्टॉक आपको डिलीट करना होता है वो आप यहाँ से डिलीट कर देते हो। जैसे कि ये बहुत सारे स्टॉक हैं यहाँ पे, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद सेव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेव नहीं करोगे तो वॉच लिस्ट सेव नहीं होगी। तो इस तरीके से वो स्टॉक जो है पुराने वाले वो डिलीट हो गए हैं। इस प्रकार से आप वॉच लिस्ट जो है वो आप स्टॉक में बना सकते हो। उसमें 20 एक वॉच लिस्ट में स्टॉक ऐड कर सकते हो और उसे डिलीट भी कर सकते हो, वॉच लिस्ट भी डिलीट कर सकते हो, और आपके पसंदीदा स्टॉक का एक बास्केट बना के आप उसमें वॉच लिस्ट में रख के आप उसे ट्रैक कर सकते हो। उसमें ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेड भी कर सकते हो। ये था ट्यूटोरियल वॉच लिस्ट कैसे बनाते हैं अपस्टॉक में, इसके ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।